नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और मालवा रंगमंच समिति से। इस समय हम मुक्ति कल्चरल हब में यानी कि ऑडिटोरियम में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा महिला गरिमा सम्मान से। और इसी उपलक्ष्य में एक हमने नाटक भी रखा है जो कर्ण नाटक है। डायरेक्टर कुलविंदर जी हैं, बख्शी साहब हैं, कई फिल्में इनकी आ चुकी हैं और एक और फिल्म अभी 47 लाहौर वो आ रही है। सेकंड यूनिट के डायरेक्टर हैं आप, तो आप इसके निर्देशक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये नाटक में मतलब 3 अभिनेत्रियां नायिकाएं प्रस्तुत कर रही हैं जो कि पुरुष करते हैं, तो ये जो इस तरह की अलग जो इन्होंने बदलाव लाए हैं और एक चुनौतीपूर्ण और एक सफल है इनका नाटक, तो आप बताएं सर इसके बारे में 2 मिनट में कुछ। ये नाटक प्रायोगिक नाटक है। इसमें 3 महिलाएं, 3 एक्टर, 3 स्त्री पात्र, बहुत सारे अलग अलग पात्र करते हैं। एक ही एक्टर बहुत सारे किरदार निभाता है। क्या बात। और इसकी विशेषता ये है कि हमारे देश में जो लुप्त होती जो एक विधाएं हैं पुरानी, जैसे कलरीपयट्ट हुआ, थांगता हुआ और बहुत सारी ऐसी विधाएं जिनके हमें नाम ही नहीं पता, वो लुप्त हो रही हैं। वाह। उन सारी जो कलाएं हैं, जो विधाएं हैं, जो शैलियाँ हैं, उनका एक मिश्रण है ये नाटक में। बात कहने के लिए, कहानी को कहने के लिए, और पात्र, तीनों पात्र उन सब विधाओं का प्रयोग करते हुए इस नाटक की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये एक प्रायोगिक नाटक है। इसके बहुत सारे शोज हो चुके हैं और बस। आपने किस तरह की तैयारी करी चुनौतीपूर्ण किरदार को, नाटक को? बहुत अच्छी बात है कि जो लुप्त होती कलाएं हैं उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं आप, तो ये आपकी आज की युवा पीढ़ी में बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। तो किस तरह से निभाया आपने? सब इन्होंने ही करवाया है। हमने जब शुरू किया था, देखा था, तो हमें लगा था हो पाएगा, बट फिर उन्होंने करवाया और हो गया। अच्छा, इसमें अभिनय भी है, नृत्य भी है और अलग अलग और कला के कौन कौन से विधाएं हैं इसमें? इसमें हम, जैसे कि उन्होंने कहा, कलरीपयट्टू कर रहे हैं, थंगटा कर रहे हैं, छाव कर रहे हैं, मणिपुरी कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। तो बहुत सारी हमारी जो हिंदुस्तान की अलग अलग चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है या पुराने ज़माने में किया करते थे, जो अभी इतनी नहीं होती है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर बहुत आ चुका है, वो सब चीज़ों को हम बाहर लेके आ रहे हैं। तो वो ये नाटक में सबका मिश्रण है। आज ये हम कह सकते हैं कि प्राचीन और आधुनिकता का भारत है आज, जिसमें दोनों का समावेश है। तो इस नाटक को करने के लिए किस तरह की वर्कशॉप और किस तरह की रिहर्सल चली आपकी? तो जैसे जिस विषय का हमारा नाटक है, उस विषय को एक तरीके से देखा गया है बहुत सालों से। जब महाभारत या कर्ण या अर्जुन की बात होती है तो एक तरीके का बहुत कॉमन आउटलुक लोग जनरली एक रखते हैं, पर जब आप ये नाटक देखेंगे तो इसमें आपको एक डिफरेंट लेंस दिखेगा कि महाभारत के इन पात्रों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और ये परिकल्पना ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर कुलविंदर जी की है, और वर्कशॉप के तौर पर इन्होंने हमें जिस तरीके से ट्रेन किया है, हमें और भी टीम्स है जो इस नाटक को करते हैं, इसमें वर्कशॉप में ही हमें मेडिटेशन की तालीम दी जा रही है। क्या बात, बहुत अच्छा। ताकि हम इन किरदारों को समझ सके, उनके भीतर जाकर उनके जीवन को जी सके। क्या बात। और ऑडियंस को हम वो फील करा सके कि एरा शायद डिफरेंट है इस नाटक का, कि महाभारत का काल दिखाया जा रहा है, पर ये आज के टाइम पे उतना ही रेलेवेंट है जितना बाकी और चीज़ें अभी हमें लग रही हैं। तो जब ऑडियंस देखेगी तो हम चाहते हैं कि वो इन चीज़ को फील करें। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इस आधुनिक युग में कहा जाता है कि हमारी परंपरा, संस्कृति, संस्कार से कई ऐसा भी कहते हैं कि नई पीढ़ी दूर जा रही है, लेकिन इनको सुनकर हमको निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि ये पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज उसमें उसको और बढ़ाएगी। तो इस तरह से प्रयोगवाद साहित्य में अलग अलग विधाओं में प्रयोग होता है, इसी तरह से आपने नाटक में भी ये प्रयोग किया है। नाटक का नाम तो कर्ण ही है, आगे भी कर्ण ही रहेगा ना सर? जी हाँ, इसके ये पहला खंड है, इसके 3 खंड हैं। क्या बात। दूसरा खंड जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसका नाम है माधव। क्या बात। और जो तीसरा खंड है उसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या बात। 3 खंडों में पूरी कहानी कही जा रही है। ये एक नॉवेल है मृत्युंजय, उससे इंस्पायर्ड है, थोड़ा सा रश्मि रथी से इंस्पायर्ड है, और बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने कर्ण के ऊपर लिखा है जी। तो वहाँ से इसको अडेप्ट किया गया है। इसका समावेश जो है बहुत सारी किताबों से लेके इसको थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड होके इसको बनाया गया है। पर ये प्रायोगिक नाटक है, इसमें
इसको टोटल थिएटर स्टाइल बोलते हैं क्या बात, बहुत अच्छी बात है। कि सारी विधाएं, ये जरूरी नहीं है कि डांस, मार्शल आर्ट्स, इंडियन पेंटिंग भी, कलाकृतियां भी, स्कल्पचर भी, वो भी आगे जुड़ने वाले हैं जी। इसके अंदर। जी, हाँ, उस तरह से है। इस कर्ण नाटक के प्रस्तुतकर्ता सुप्रसिद्ध कलाकार NSD के हैं, अशोक वांठिया जी हैं, और इसी तरह से ये नाटक से शुरुआत होगी। उसके बाद महिलाओं को महिला गरिमा सम्मानित किया जाएगा, और उसके बाद कवि सम्मेलन, कुछ मुशायरा भी है, और कुछ परिचर्चा भी अलग अलग विषयों पर। जो महिला प्रधान फिल्में बनी हैं, कहानी और किरदार के माध्यम से समाज को जागृत करने वाली फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, नाटक हैं और टीवी सीरियल, तो उस पर भी वरिष्ठ पत्रकार और लेखक निर्देशक चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।